वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्र कुमार चौरसिया, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति में सुधार करते हुए बनाई गई है तथा इसे लागू किया जा रहा है। किसी भी देश के निर्माण का आधार शिक्षा प्रणाली होती है, साथ ही भविष्य निर्माताओं का निर्माण करती है। मुख्य पृष्ठभूमि में शिक्षा नीति का योगदान होता है। वक्ताओं ने कहा कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 का शिक्षा नीति में संशोधन के 3 दशक बाद राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 आई है। नई शिक्षा नीति त्रिभाषा फार्मूला पर आधारित ऐसी शिक्षा नीति है जिसके माध्यम से समस्याओं की स्थायी और प्रमुख बाधा के रूप में सामने आई थी। इसका निर्माण किया जाना है। नई नीति बुनियादी की मजबूती पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा का विविध स्तर पर विविधीकरण किया गया है। जो जितना पढ़ेगा उससे उतना मिलेगा। इस शिक्षा नीति में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ऑनर्स का प्रावधान इसलिए किया गया है यदि शिक्षार्थी की शिक्षा माध्यम से ही समाप्त हो जाती है तो उसे कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त हो। नमस्कार, नई सोच नई पहल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। जब से नई शिक्षा नीति का एजेंडा मार्केट में आया है, तो राज्य केंद्र सरकार ने जब से ये कहा है कि अब नई शिक्षा नीति लागू होगी, तब से ख़ास तौर से आम लोगों में, टीचर्स में और स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं इसको लेकर। और इसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगातार ऐसे सेमिनार्स भी करवाए जा रहे हैं जिसमें ये कन्फ्यूजन जल्द से जल्द दूर किए जा सकें। उसी भी उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन आज महोबा में भी आयोजित किया गया। हमारे साथ वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रबंधक हैं सुशील बाबू जी। हम बात करेंगे सर नई सोच नई पहल में। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें, क्योंकि नॉर्मली जो टीचर्स हैं या चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या आम लोगों की बात भी करें, नई शिक्षा नीति को वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा कुछ प्रयास करके समझाएं ताकि लोग ईजिली वे से समझ सकें उसको। नई शिक्षा नीति एक्चुअली सकारात्मक पहलू के लेकर बनाई गई है। जीवन में पहले केवल पढ़ाई किताबों की हुआ करती थी, पढ़ना है, रटना है और पेपर में लिखना है। इस चीज़ को और जो सामाजिक पहलू हैं, सामाजिक व्यवहार की चीज़ें हैं, ये कॉलेज से प्रायः लुप्त होती जा रही थी और इसी वजह से स्ट्रेंथ भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की जो थी वो कम होती जा रही थी। अब जब से नई शिक्षा नीति बनी है तो इस शिक्षा नीति को इस ढांचे पर तैयार किया गया है कि उसके जीवन के जो व्यवहारिक पहलू हैं उनको सीख पाएगा। साथ ही रोज़गार परक शिक्षा भी मिलेगी उसे। वो अपने जीवन में जितने दिन बेरोज़गार रहेगा, जितने दिन वो कुछ अर्न नहीं कर पाएगा, जितने दिन वो घर में बैठेगा, उतने दिन में भी वो पॉकेट मनी कम से कम निकाल सकता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आगे की शिक्षा के लिए। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाने की भी बात है। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि शोध परक शिक्षा है। यह नई शिक्षा नीति जो है वो शोध को बढ़ावा देती है। पहले हम जब छोटे थे तो सुना करते थे कि विदेशों में कृषि के क्षेत्र में हो या मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो या आप उद्योग के क्षेत्र में हो, हर जगह पर कोई ना कोई एक शोध कार्य रहता है। रक्षा के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में कहीं ना कोई इनोवेशन होता है। वो हमारे देश में बहुत कमी थी। नई शिक्षा नीति की जो सोच है, जो पहल है, उसके अनुसार ये कि आप हर क्षेत्र में शोध करेंगे। इसीलिए उन्होंने स्नातक स्तर पर ही असाइनमेंट करने को बोला है, प्रोजेक्ट करने को बोला है। जब आप प्रोजेक्ट करेंगे किसी उद्योग के ऊपर तो जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र को आप पहले चुनिए, उसका पेपर आप सेलेक्ट करिए और चयन करने के बाद में उस क्षेत्र पर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करिए। प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो उनकी बारीकियों को समझेंगे और जब उनकी बारीकियों को समझेंगे तो उन पर शोध करने का तरीका समझ में आएगा। तो यह एक व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक ज्ञान की बात इसमें जोड़ी गई है और इसके अलावा ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसमें हम विषय की शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान लेंगे। इसीलिए उन्होंने 3 पेपर इसमें अलग से बढ़ा दिए हैं और वो अपनी चॉइस से ले सकते हैं। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कोई बाध्य है कि हम ये पेपर पढ़ना चाहते हैं। किसी का एनसीसी में इंटरेस्ट है, एनसीसी ले, खेल में इंटरेस्ट है, खेल का विषय चुने, अगर उसका कोई कंप्यूटर दक्षता में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर में चुने, फोटोग्राफी में है तो फोटोग्राफी चुने। लेकिन उस क्षेत्र में जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसके अंदर की जो सोच है, अंदर का जो ज्ञान है,
जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। हर इंसान को कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई क्षेत्र पसंद होता है, जिसे हम पहले शौक़ के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसका उपयोग नहीं होता था, उसकी कोई डिग्री नहीं होती थी, लेकिन पहले शौक़ के रूप में करते थे। अब वो शौक़ ख़त्म होते जा रहे हैं, व्यस्तता की वजह से कहिए या समय अभाव के कारण, कैरियर की दौड़ के कारण। तो उनको फिर से क्रिएट करने के लिए नई शिक्षा नीति बनी है। नए सिरे से जब हम ऐसी सोच रखेंगे कि उनको वो ज्ञान दें जो पढ़ाई के अलावा भी है, व्यवहारिक ज्ञान है, मॉरल एजुकेशन है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है, योग से संबंधित है, तो ये सारी शिक्षाएं जब वो बच्चा पाके निकलेगा तो वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। स्वयं में उसकी सोच बनेगी कि वो खुद भी रोज़गार करे और दूसरे अन्य लोगों को भी वो रोज़गार दे सके। तो ऐसी शिक्षा मेरे ख्याल से सबसे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 साल लग सकता है समझने में, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होगी और सबसे व्यवहारिक होगी। प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी उसको बदल के अंग्रेज़ों के ज़माने में उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया। तो जैसे हम कहते रहे कि अंग्रेज़ों ने शिक्षा को केवल बाबुओं को तैयार करने के लिए बनाई थी, और प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो ज्ञानवर्धक थी। बाहर से लोग हमारे हिंदुस्तान में पढ़ने आते थे। नई शिक्षा नीति की भी पहल कुछ ऐसी ही होने वाली है। आगे से जब हम पढ़ेंगे तो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने के लिए, और जब हमारी सोच अच्छी होगी, शोध परख होगी, तो हम ज़्यादा विकास कर सकेंगे कि अन्य राष्ट्रों की तरह, विकसित देशों की तरह श्रेणी में हम भी शामिल होंगे। इसी सोच को लेकर के नई शिक्षा नीति पर आज राष्ट्रीय सेमिनार हमारे यहाँ हुआ है, और ये राष्ट्रीय सेमिनार अभी भी चल रहे हैं। एक इस पर हमने उत्तर प्रदेश एकेडमिक राजकीय महाविद्यालय सोसाइटी का भी सेमिनार 26 और 27 में होना है। ये सोच को और विचारों के आदान प्रदान को शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ बांटने के लिए ऐसे सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। सर, आज जो सेमिनार का आयोजन किया गया था उसमें ख़ास तौर से टीचर्स स्टूडेंट्स थे, तो आगे जो सेमिनार्स का आयोजन किया जाना है वो क्या ख़ास तौर से उन्हीं टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं, या उन लोगों के लिए भी ये हो सकते हैं कि जो शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं? ये सबके लिए है, ओपन टू ऑल। सेमिनार तो शोधार्थियों के लिए होता है और टीचर्स के लिए होता है, वैल्यूएबल उनके लिए है। इसके अलावा स्टूडेंट भी उससे लाभान्वित होते हैं, और यदि कोई इस तरीके का इंटरेस्टेड व्यक्ति है जो अपनी अभिरुचि रखता है नई शिक्षा नीति को समझने में, तो हमारे महाविद्यालय में उनका मोस्ट वेलकम, खूब स्वागत है। वो आएँ और समझने का प्रयास करें। जितना अच्छा समझेंगे उतना ही जो छात्र हैं, आने वाले छात्र हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा।